चैनल। आज के इस वीडियो में हम आजियो का बेबी हॉल वीडियो करने वाले हैं। तो राइट नाउ मेरी बेटी जो है वो 11 मंथ की हो गई है एंड मैंने बहुत ही सारे कपड़े ऑर्डर किए हैं। तो देखते हैं कि कपड़े की क्वालिटी कैसे मिली है, कितने में मुझे रिसीव हुआ है, और सारे ही कपड़ों की लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ ये येलो कलर का फ्रॉक, क्योंकि अब समर स्टार्ट होने वाला है तो मैंने ज़्यादातर कलेक्शन उसी तरीके से मंगवाया है कि वो समर में भी स्टाइल कर पाए। और यहाँ पर सारी ही साइज मैंने थोड़ी सी बड़ी ही मंगवाई है। तो ये जो है वो आई थिंक यस, सबसे पहले तो ये बीबे करके कोई कंपनी है उसका है। और ये वीडियो जो है वो नॉन स्पॉन्सर्ड है, सब कुछ ही मैंने यहाँ पर अपने पैसों से ही मंगवाया है। तो पहला जो फ्रॉक है कुछ इस तरीके का है, कॉटन का फ्रॉक है, मुझे एकदम ही सही लगा, समर के लिए एकदम ही सही है। और यहाँ पर इतनी प्यारी प्यारी लेमन की प्रिंट बनी हुई है तो मुझे लगा कि ये एकदम ही सही है। अगर मैं उसे पहनाती हूँ तो मैं आपको इसका जो मतलब ट्राई ऑन पार्ट है वो भी दिखाऊंगी, अदरवाइज मैं इसके शॉर्ट्स बना लेती हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो हर एक की प्राइस अभी मुझे याद नहीं है, तो जब मैं मतलब वीडियो जब एडिट हो जाएगी तो आपको स्क्रीन पे मैं प्राइस मेंशन कर दूंगी कि ये जो फ्रॉक है वो मुझे कितने की मिली है। बट इसकी जो स्टाइल है वो एकदम ही सही है, नीचे इस तरीके की फ्रिल्स बनी हुई है। और अगर टैग मार्क में बात करूँ तो ये 795 रुपीज़ का है, बट हर किसी में मुझे कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिला ही है। तो आफ्टर डिस्काउंट क्या प्राइस है वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो फर्स्ट वन ये वाला फ्रॉक है, और अगर आपकी भी मतलब छोटी सी बेटी है तो आप इसके साथ जा सकते हैं, पहनने के बाद बहुत ही सही लगता है। हालांकि मैंने यहाँ पर जितने भी कपड़े ऑर्डर किए हैं वो थोड़ी सी बड़ी साइज में ऑर्डर किए हैं, क्योंकि बच्चे अब ग्रोइंग स्टेज में है तो थोड़े से बड़े ही होंगे। एंड दूसरी बात कि समर में क्या है कि हमें थोड़े से बड़े कपड़े पहनना ज्यादा सही लगता है, थोड़े से खुले खुले कपड़े पहनना ज्यादा सही लगता है। तो ऐसा सोच के मैंने यहाँ पर जो भी मतलब कपड़े ऑर्डर किए हैं वो सारी ही 12 to 18 यानी कि थोड़े से बड़े वाले कपड़े ही यहाँ पर ऑर्डर किए हैं। यहाँ पर मैंने एक सिंपल सी टी शर्ट मंगवाई है, क्योंकि उसके पास लोअर बहुत ही ज्यादा है बट टी शर्ट सारी ही खराब हो गई है। एंड राइट नाउ अभी हम पुणे में हैं और यहाँ पर थोड़ा सा मॉस्किटो का प्रॉब्लम है। तो कुछ कपड़े मैंने उस तरीके से मंगवाए हैं कि जो कॉटन के भी है और फुल स्लीव के भी है। तो ये एकदम ही बेसिक सी टी शर्ट है, आप देख सकते हैं, बट इसे आप घर पे भी स्टाइल करवा सकते हैं और बाहर भी स्टाइल करवा सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है लव दिस डे, और मैंने इसे पहले के भी देखा था, मतलब उतनी बड़ी नहीं होती है, थोड़ी सी बड़ी दिखती है, बट कोई बात नहीं, उससे मतलब एकदम ही कंफर्टेबल लगेगा अगर थोड़ी सी बड़ी होगी तो दूसरी जो टी शर्ट है वो ये कुछ इस तरीके की है। ऐसी वाली मैंने 2 टी शर्ट्स ऑर्डर की थी, तो मैं आपको दूसरी भी दिखाती हूँ। इसके साथ मुझे लोअर नहीं मिला है, सिर्फ टी शर्ट्स ही मैंने ऑर्डर की थी। एंड यहाँ से आपको इसे ऑपरेट करना है, मुझे इस तरीके से 2 मिल गए हैं, तो इसे ऊपर की डाल के इस तरीके से ऑपरेट करना है। ये भी बहुत ही प्यारी सी टी शर्ट है, बेसिक सी टी शर्ट है। इसका जो कलर है वो ब्लू कलर है और यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, और इसके प्रिंट मुझे बहुत ही सही लगी। तो अगर आप भी कुछ इस तरीके की बेसिक सी टी शर्ट देखना चाहते हैं तो आजियो पे आपको एकदम ही अफोर्डेबल रेट पे मिल जाएगी। और इसकी जो कपड़े की क्वालिटी है वो भी एकदम ही सही है। मतलब अभी क्या है कि समर स्टार्ट हो रहा है तो ज्यादातर कपड़े हमें ऐसे ही चाहिए कि जो कि कॉटन के हो एंड कंफर्टेबल हो। तीसरा जो है वो मैंने क्यूट सा फ्रॉक मंगवाया है, यहाँ पर ऊपर का इस तरीके से नेट का मिला हुआ है। एंड मैंने इसे 1-2 बार मशीन में वॉश भी कर दिया है। तो ये जो ड्रेस है उसकी मैं आपको आफ्टर वॉश रिव्यू दे रही हूँ, जैसी थी वैसी ही है। एंड नीचे बहुत ही सही से प्रिंट बनी हुई है, इसमें छोटे छोटे से बटरफ्लाइज बने हुए हैं, और जब ये पहनती है तो बहुत ही सुंदर दिखती है। मैंने अभी एक भी वीडियो नहीं दी है, बट यस अगर कोई वीडियो मिली तो वो भी मैं साथ में आपको दिखा दूंगी। पास में पीछे हमें ऑपरेट करने के लिए इस तरीके से 3 बटन्स मिल जाते हैं, तो ये पहनाना एकदम ही आसान हो जाता है। और हालांकि मुझे ऐसे फ्रॉक्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, बट यहाँ पर मैंने कुछ टी शर्ट मंगवाई है, कुछ लोअर्स मंगवाए हैं। उसका मेन रीजन वो है कि क्या है कि मेरी बेटी अभी क्रॉलिंग भी करती है और पकड़ पकड़ के चलती भी है, तो मतलब फ्रॉक में वो उतना कंफर्टेबल नहीं रहती है, उसे क्रॉलिंग करना उतना कंफर्टेबल नहीं लगता है। बट जब भी मतलब बाहर जाते हैं तो मैं इस तरीके से फ्रॉक पहना लेती हूँ। तो ये भी 12 to 18 मंथ का ही है और उस पर बहुत ही अच्छे से फिट हो जाता है ना। क्या होता है कि डिफरेंट कंपनी के जो साइज रहते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो कुछ रहते हैं वो अच्छे से फिट हो जाते हैं, जबकि कुछ जो होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं। तो आप जब भी परचेज करें एक बार वो चेक कर ले।
तो आगे और एक फ्रॉक मैंने ली है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये फ्रॉक मुझे बहुत ही सही लगी, मतलब पहनने के बाद बहुत ही सही है। यहाँ पर इस तरीके का इलास्टिक दिया हुआ है, बट ये बिल्कुल भी चुभने वाला इलास्टिक नहीं है। एंड ये थोड़ी सी लंबी सी है, तो मतलब इसके नी भी बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। सबसे पहले मैंने ऐसे सोचा था कि ये वाली फ्रॉक मुझे थोड़ी सी पुरानी सी लग रही है, मतलब जब मेरे हाथ में आई तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं उतना ठीक ठाक नहीं है। बट उसके बाद मुझे हुआ कि बच्चे क्या है बहुत ही ज़्यादा कपड़े खराब करते हैं, तो लाइट कलर बहुत ही जल्दी से खराब हो जाता है। उससे बेटर है कि हम कुछ इस तरीके के कपड़े चूज़ करें कि मतलब वो थोड़े से गंदे हो तो भी ना दिखाई दे, तो उस हिसाब से मुझे सही लगी। और इस फ्रॉक की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर हमें इस तरीके का एक रबर बैंड भी मिल जाता है, क्यूट सा हेयर बैंड भी मिल जाता है, जिसे आप इस तरीके से पीछे से खोल भी सकते हैं एंड वापस से इस तरीके से लगा सकते हैं। हालांकि मेरी बेटी को अभी ये पहनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने इसे ये स्टाइल नहीं करवाया था। बट अगर आपकी बेबी को अच्छा लग रहा है कि कुछ इस तरीके का फ्रॉक, तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं। इसे भी मैंने मशीन में वॉश कर लिया है, इसका कलर नहीं गया है, कपड़ा भी खराब नहीं हुआ है, तो ये भी मुझे बहुत ही सही लगी है। अब आगे के जो दो कपड़े हैं वो मुझे इतने अच्छे लग गए, मुझे नहीं एक्चुअली मेरे हस्बैंड को, तो उन्होंने दो डिफरेंट कलर्स मंगवा लिए हैं इस तरीके से, वरना इसकी जो पैटर्न है वो एकदम सेम ही आपको दिखेगी। एंड इसका जो कपड़ा है वो भी मुझे एकदम ही सही लगा, एकदम ही सॉफ्ट सा कपड़ा है। एंड इसकी जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके की बनाया गया है। ये थोड़ा सा बड़ा है, ये मेरी बेटी को अभी थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, बट कोई बात नहीं, फिर भी मैंने इसे रखा है, रिटर्न नहीं किया है। कुछ टीनियो करके ब्रांड था उसका ये है। इसका कपड़ा बहुत ही सही है, एकदम ही अफोर्डेबल है। एंड इसके नीचे मुझे कुछ इस तरीके का लोवर मिल गया है। इस तरीके के कपड़े में क्या होता है कि डायपर को मैनेज करना बहुत ही सही हो जाता है, तो मुझे लोवर एंड टी शर्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा पसंद है। मतलब फ्रॉक का क्या है कि जब वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, चलने लगेगी, तब फ्रॉक थोड़े से सही लगेंगे, वरना अभी के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो ये मेरे हस्बैंड को इतना पसंद आ गया कि उसने बोला कि इसके हम 2 कलर्स परचेज करते हैं। तो उसका दूसरा कलर भी मैंने लिया है, जिसमें कुछ इस तरीके की प्रिंट्स बनी हुई है। एंड इसे भी मैं खोल के आपको दिखाती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके का है, यहाँ पर भी बस एक छोटू सा ऐसा प्रिंट बना है। एंड दोनों ही कलर मुझे बहुत ही सही लगे, एकदम लाइट से कलर है, तो समर में ऐसे ही कपड़े ज़्यादा सही लगते हैं, जैसे कि येलो हो गए हैं, इसे लाइट साइड पे हो गए हैं। और हमने सोचा कि इसकी जो लोवर्स है वो भी इतनी अच्छी है, इसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी है कि हम इसे कहीं और जगह पर भी स्टाइल कर सकते हैं। तो ये भी मुझे एकदम ही सही लगा। अगर आप इसके साथ जाना चाहें तो डेफिनेटली जा सकते हैं। मैं हर एक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सारे ही कपड़े एकदम ही अफोर्डेबल है, क्योंकि मैं ऐसा सोच रही हूँ कि अभी बच्चों के हमें ज़्यादा महंगे कपड़े मंगवाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा चलने वाले हैं नहीं। एंड ये है मतलब एक और ऐसी पैर लोअर वाली, इसका कलर भी मुझे एकदम ही सही लगा। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा कलर है। एंड ये भी मेरे हस्बैंड ने ही चूज़ किए। ज़्यादातर कपड़े अभी यहाँ पर आप जो देख रहे हैं वो हेत ने ही सिलेक्ट किए हैं, वो बोला कि मैं ही सिलेक्ट करता हूँ, तो ज़्यादातर उसकी ही चॉइस है। उसने फिर एक बार मुझे दिखा दिया था, तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा। तो ये भी इस तरीके की एक टी शर्ट है और इसके साथ हमें एक ऐसी लोअर मिल जाती है। नीचे बहुत ही अच्छी ग्रिप बनाई गई है, तो ये भी बहुत सही है। यहाँ पर मैंने जितने भी कपड़े दिखाए हैं वो सारे के सारे ही सही है। अगर कुछ ऐसा लगा होता तो मैंने उसे रिटर्न भी किया होता, बट ये सब कुछ बहुत ही सही है। ये जो है वो बहुत ही बड़ा है, हालांकि ये भी 12 to 18 मंथ का ही है, बट अलग अलग कंपनी का जो रहता है वो अलग अलग साइज रहता है। तो इसे मुझे रिटर्न करना था, बट मैं भूल गई हूँ, तो अब इसे रख दूंगी। जब वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तब वो इसे मतलब यूज़ कर लेगी। हालांकि अभी समर में तो इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये पैरों से थोड़ा सा पैक वाला है वंसीज, तो मैं इसे अब मानसून में ही इसे स्टाइल करवाऊंगी। तो ये गलती से आ गया, हालांकि इसकी क्वालिटी वगैरह सब सही है, इसलिए मैंने इसे रखा था। बाकी एक और मंगवाया था, वो मैंने उसे रिटर्न कर दिया। मैंने एक शॉर्ट भी बनाया है उसका, जो मैंने रिटर्न किया था। तो बस इसका कपड़ा एकदम ही सही है, अगर आप इसके साथ जाना चाहें तो जा सकते हैं। बस साइज आप थोड़ा सा देख लीजिए, मतलब जो करेक्ट साइज है वही आपको इसकी ऑर्डर करनी है। बड़ी वाली साइज ऑर्डर मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने इसकी बड़ी वाली साइज ऑर्डर की तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ी आ गई है। तो कुछ इस तरीके से मैंने सारे ही कपड़े ऑर्डर किए हैं।
सब बहुत ही सही है, सबकी क्वालिटी बहुत ही सही है। एंड 2-3 के तो मैंने आपको उसमें आफ्टर वॉश रिव्यू भी दिए हैं। हो पाएगा तो मैं आपको हर एक का ट्राई ऑन पार्ट भी दे दूंगी, बट क्योंकि बच्ची छोटी है तो हो सकता है कि मैं आपको ना भी दे पाऊँ। बट यस, क्वालिटी की बात में मैं आपको बता पाऊंगी कि बहुत ही सही क्वालिटी है, आप इसके साथ जा सकते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर मतलब कंप्लीट करती हूँ। जल्दी से मिलती हूँ आपको नए वीडियो के साथ, बट तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।